प्राणी जगत। इस चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको प्राइज के रूप में कलम देंगे और एक मेडल देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछिए। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेलिया में वर्गीकरण का आधार नहीं है? संगठन के स्तर। जानवरों में संगठन के स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संगठन का ऊतक उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह ऊतक को संयोजी ऊतक को बनाने के लिए शरीर बनाने के लिए संयोजित होते हैं, जो बदले में जानवर के शरीर का निर्माण लेते हैं, निर्माण करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलर स्तर के संगठन के बारे में गलत है? हाइड्रा संगठन इस अस्त्र को प्रदर्शित करता है। हाँ चलिए आगे। उत्तर स्तर के संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लानेरिया इस स्तर के संगठन को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रणाली स्तर के संगठन के बारे में गलत है? इन सभी जानवरों के पाचन तंत्र शरीर क्या बोल रही हैं? इनको बैठा कौन नंबर है? में से कौन सा अंग प्रणाली स्तर के संगठन के बारे में गलत है? इन सभी जानवरों में पाचन तंत्र और शरीर के दीवार के बीच एक गुहा होती है जिसे कुलोम कहा जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में अंतरालीय तरल पदार्थ और रक्त में कोई विशेष अंतर नहीं होता है और इसलिए इसे होमोलियम कहा जाता है। असत्य। विभिन्न जानवरों में परिसंचरण तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? बंद परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पंज है। रेडियली सममित। भ्रूण में कोशिकाओं की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? डिप्लोप्लास्टिक जीवों में मिसोगिलिया एक अच्छी तरह से विभेदित पदार्थ हैं जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच मौजूद होता है। जानवरों में पाचन तंत्र के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? प्लेटीहेल्मेंथ्स में पूर्ण पाचन तंत्र होता है। मेसोडर्म को जन्म देता है मांसपेशीय ऊतक। प्लेटीहेल्मोमेथेज संगठन के अंग स्तर को प्रदर्शित करते हैं। सत्य। एस्पोजिशिल के ऊपरी तरफ खुलने वाला भाग है स्कूल में। पोरीफेरा में परिवहन नहर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कॉलर कोशिकाएं खाद्य पदार्थ के विभिन्न और वितरण और फिल्टरिंग में मदद करता है। क्वानोसाइट्स को भी कहा जाता है। कॉलर कोशिकाएं किसी जीव में अलग अलग लिंग न होने के गुण को कहा जाता है उभयलिंगी। पोरीफेरा में परिवहन या नहर प्रणाली गैसों के आदान प्रदान, भोजन के वितरण, पानी की निकासी, भोजन को इकट्ठा करने और नए जीव के निर्माण में मदद करती है। असत्य। पोरीफेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पोरीफेरा में पाचन तंत्र अधूरा है। कुछ स्पंज रेडियल रूप में सममित होते हैं। सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिलेट्रेंट के बारे में गलत है? उनके पास पूर्ण पाचन तंत्र होता है। निडेरियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एंडोडर्म कोशिकाओं में मांसपेशीय और तंत्रिका कोशिका होती हैं जो उनकी गतिशीलता में मदद करती हैं। छाती के आकार वाले कोइलेट्रेट्स को कहा जाता है मेडुसा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोइलेट्रेट्स के बारे में गलत है? अधिकांश मामले में मेडुसा स्थिर होते हैं। किसी जीवित जीव में प्रकाश उत्सर्जित करने की गुण कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिटेनोफोर्स के बारे में गलत है? वे यौन और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। ओबेलिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओबेलिया विखंडन द्वारा मेडुसा का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसे पूर्णगाली युद्ध पुरुष कहा जाता है? एडमिसिया। मोलस्का के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? उनके पास पृष्ठीय हृदय और उदरक कोशिकाओं के साथ
पृष्ठीय हृदय है। मोलस्का में तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी मोलस्का सेफलोलाइजेशन प्रदर्शित करता है। कवच के ऊपर त्वचा की नर्म स्पंजी परत को कहा जाता है। मेंटल।